कोरोना महामारी के दौरान भले ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना संभव न हो, लेकिन देश भर में स्टेशन मास्टरों के माध्यम से प्रतिरोध ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान देश भर में निजीकरण के विरोध में हो रहा I am making an appeal to the government of India on behalf of the marginalized sections of this country, scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes. And the main theme, stop privatization and save reservation. My name is Kondal Rao. I am an engineer and also an advocate and a social activist working basically on the issues of other backward classes for the last nearly 4 decades. I am located at Hyderabad and I am making an appeal to the central government not to proceed with the idea of privatization of the central government undertakings, particularly the railways, which is one of the biggest employers, employing around 12.3 lakhs of persons in various grades. It's a conscious organization aimed at protecting the interests of the OBCs of this country cannot remain a silent spectator when a disaster is happening before us. The All India SC/ST OBC Coordination Committee, consisting of leaders concerned with the welfare of the people and to protect public sector, have requested us to join and support the action program, including protest against privatization, organized on 17th September on the birth anniversary day of social revolutionary Periyar. The protest can be before the office or at a convenient place with a slogan, save public sector, don't privatize, save reservation, save jobs. Prior to that, all units will be requested to send petitions to Honorable Prime Minister, the format being sent to all the units. Social media like Facebook, Twitter, WhatsApp will be fully utilized to transmit the messages and activities. I request all our units to lend their support and save the nation. Involve all the people in this great task. Let us protect public sector, let us protect social justice, and let us protest privatization. Let us make this action program happen successfully. Thank you. 10 से 16 सितंबर तक देश भर में प्रतिरोध ज्ञापन अभियान चलाने के साथ साथ 17 सितंबर को उपवास रखकर पूरे देश में निजीकरण का विरोध करने का फैसला लिया गया। हालांकि कुछ शिक्षकों ने आदर्श नगर स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां के स्टेशन मास्टर को प्रतिरोध ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वह इस तरह के फैसले न ले जिससे कि देश के सामाजिक आर्थिक पिछड़े रूप से लोगों के हकों की और उनके प्रतिनिधित्व को किसी तरीके से हानि पहुंचे। आइए बात करते हैं कुछ शिक्षकों से और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या लेकर के वो आज आदर्श नगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। डॉक्टर सुधांशु कुमार जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लगातार निजीकरण पर हो रहे हैं हमले को लेकर के विरोध में सक्रिय नजर आते हैं। संस्थानों को धुआंधार बेचने में लगी है। अभी आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 26 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने की जो बात है उसको सरकार ने स्वीकारा है कि वो 26 को बेचने जा रहे हैं। हम लोगों के पास तो ये सूचना है कि 348 पीएसयू को बेचने की तैयारी जो है विद इन मिनिस्ट्री चुपचाप सरकार कर रही है। और उसमें जो मेजर जो संस्थाएं हैं सरकारी उपक्रम है जैसे रेलवे जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां जहां पर उपलब्ध हैं उसको
धुआंधार तरीके से सरकार बेचने में लगी है। स्टेशन बेचे जा चुके हैं, रेलवे पे नई जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो एक खौफ का माहौल है। एयर इंडिया को बेचा जा चुका है, BSNL के कर्मचारियों की हालत सबके सामने है। तो ये एक तरह का खौफ का माहौल है। जो सरकारी कर्मचारी सरकारी संस्थानों में रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके अंदर एक घबराहट है। और ये बड़ी आबादी है देश की जिसके साथ ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खास करके अगर आप रेलवे का देखें तो रेलवे कर्मचारी तो डिपेंड करते ही करते हैं, उसके साथ साथ देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसके ऊपर, जो कोई इस स्टेशन के अंदर कोई फल बेचता है, कोई ककड़ी बेचता है, कोई, और ये सबसे सस्ती आने जाने की सुविधा है, जिससे लोग आते जाते हैं और उनका रोज़गार के लिए अपना आना जाना और बाकी की चीज़ों के लिए आना जाना। अगर उसको सरकार बेच देगी तो खाली कर्मचारी नहीं होगा, पूरे देश को परेशानी होने जा रही है। और ये एक अनोखी स्थिति शुरू हो गई है कि सब चीज़ को बेच दो तो आम आदमी कहाँ जाएगा। आम हॉस्पिटल तुम नहीं चलाओगे, स्कूल तुम नहीं चलाओगे, बाकी की चीज़ें नहीं, तो ना इस देश का जो गरीब तबका है, जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित पिछड़ा तबका है, ना वो पढ़ेगा, ना उसका इलाज होगा। अब तुम उसको आने जाने के ऊपर भी लगा रहे हो। इसलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, एक मुहिम शुरू किया है, जो पिछले फरवरी से हम लोग इसको एक मूवमेंट चला रहे हैं, ऑल इंडिया OBC SC/ST कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से। और उसमें पूरे देश भर के लोग जुड़े हैं। और आज के डेट में हर स्टेशन के ऊपर लगभग जैसे सूचनाएं हैं कि लोग जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं। ये बेसिकली कार्यक्रम ये है कि हम लोग एक ज्ञापन बनाया है हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम से, और वो ज्ञापन हम स्टेशन मास्टर को दे रहे हैं। और ये हम उनसे कह रहे हैं कि वो जो है उसको प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाए और राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, जिसमें हमारा डिमांड ये है कि निजीकरण के ऊपर तुरंत रोक लगाया जाए। जो क्षेत्र निजी क्षेत्र में डाले गए हैं उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। और बाकी अगर जब तक रिजर्वेशन निजीकरण को हमने नहीं रोका तो हमारा आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो स्टॉप प्राइवेटेशन, स्टॉप सेव रिजर्वेशन के नाम से हमारा ये मूवमेंट चल रहा है। तो ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलेगा। जो जहाँ है आम पब्लिक से हमारी अपील है कि वो अपने अपने आसपास के स्टेशन पे जाएं। ये जो ज्ञापन है या तो हमसे ले लें या खुद से लिखें, और जिसमें ये 2-3 बातें हैं कि भाई निजीकरण का हम विरोध करते हैं, रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में दिया जाए, ये सारे मुद्दे लेकर और स्टेशन को देकर स्टेशन मास्टर को दे के आएँ। उसकी फ़ोटो खींचें, सोशल मीडिया पे जारी करें, हम लोग तक भेजें। साथ साथ 17 तारीख को हम लोग एक जो है राष्ट्रीय उपवास कर रहे हैं इसी निजीकरण के खिलाफ और आरक्षण के लिए। दोनों ही चीज़ों के खिलाफ हम 17 तारीख के पक्ष निजीकरण के खिलाफ और आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड को लेकर हम ये चला रहे हैं। तो उसमें सब लोग शामिल हों। 17 तारीख को सब लोग जो है उपवास करें, और साथ में उस दिन भी अपना एक छोटा वीडियो फोटो बना के पब्लिक पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें। और उसके बाद हम लोग आगे की जो कार्रवाई, जैसे हम लोग एक ऑनलाइन ज्ञापन की भी प्रक्रिया में है, वो भी हम 17 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो उसमें भी सब लोग जुड़े। हमारी अपील है कि सब लोग इस मूवमेंट से जुड़े, ताकि हम देश को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो देश बेचने वाली सरकार आई है, इसको कम से कम सबक मिले कि देश बेचने की जो पूरी प्रक्रिया उसको जनता इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर राजकुमार राजन जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपने भी इस जो ज्ञापन देने में आप भी साथ आए हैं, ये ज्ञापन देने से क्या हासिल होगा, ये थोड़ा लोगों को बताएं। यह जो मुहिम है, यह मुहिम संविधान बचाने का एक हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में साफ उल्लेख है, बाबा साहब ने यह साफ उल्लेख किया था कि यह जो स्टेट है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। जब आपके पास, आपकी सरकार के पास वह सत्ता हासिल होती है, तो वह लोक कल्याणकारी जो कॉन्सेप्ट है उसको तभी लागू करेगी जो अक्षरशः उसके अंतर्गत आता है। आप क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं सरकार के अधीन आता है, जो रिसोर्सेज घाटा भी नहीं दे रहा है, ऐसे रिसोर्सेज को, आमदनी वाली रिसोर्सेज को भी आप बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि लोक कल्याणकारी का जो कॉन्सेप्ट था उसी को आप डिफर कर रहे हैं आप, और इसके माध्यम से आप संविधान को खारिज कर रहे हैं। आखिर आपकी जो संस्थाएं हैं वह सरकार के अधीन वाली संस्थाएं अगर नहीं रहेगी तो फिर आप लोक कल्याणकारी जो का कार्य है, वह जो आम जनता है, आम ऐसी जनताएं हैं जिसको पैर में चप्पल नहीं है, जो सही से एजुकेशन नहीं ले रहा है, ऐसे आम जनता जो हाशिए पर खड़े हैं, जो समाज के हिस्से पर खड़े हैं, जो ना एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं मिल रहा है, उसको आप क्या दे पाएंगे? प्राइवेटेशन के नाम पर क्या उनको वो सुविधाएं दे पाएगी जो एक सरकार देती है? यह एक निजी तौर पर मैं कहूँ तो यह एक संविधान पर हमला है, कि जो संविधान यह दायित्व देता है हर नागरिक को कि वह सरकारें उसको जन सुविधाएँ देगी और समानता का अधिकार देगी, आप प्राइवेटेशन करके उससे खारिज करते हैं, उसके अधिकार से आप खारिज करते हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो निजीकरण है, यह निजी हाथों में जाने का मतलब ही है कि आपके अधिकार को छीना जा रहा है। वह अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने आपको अधिकार, जो राइट दिया है, समानता का अधिकार दिया है, इसके माध्यम से हर चीज़ छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस मुहिम से जुड़िए और इस मुहिम के जरिए आप जन जागृति, जन आंदोलन में शरीक होइए, भागीदारी निभा कीजिए। और जो लोग नहीं भी जानते, जो अवेयर नहीं है, उसको भी यह जनाइए, यह दिखाइए कि क्या हो रहा है, देश आपके साथ क्या कर रहा है, इस देश में जो सरकारें चल रही है। और इस निजीकरण का इस रूप में विरोध किया जाना चाहिए। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि इससे क्या हासिल होगा। आप सब जानते हैं कि जब नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने किया तो एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ने का काम उन्होंने किया, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई। आज हमारे साथ महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन यह प्रतीक हमारे साथ ज़रूर है। हम इतिहास के लोग हैं, हम जानते हैं कि इतिहास में जैसे हुआ, आज भी लोग लाचार महसूस कर रहे हैं कि भारत की जनता जो है, नागरिक जो है, वो अपने अपने घरों में बैठकर ये बराबर बहस करते हैं, गांव के चौपालों में बहस करते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो समझते हैं कि जो सत्ता प्राप्त कर चुका है, जो सरकार में है, उसके पास अथाह जो है शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जैसा डॉक्टर राजन ने बताया कि वो संविधान के निहित ही कुछ फैसले कर सकती है। जैसा लग रहा है ये संविधान के परे फैसला हो रहा है। देश को बेचने का हक न कोई संविधान ने किसी सरकार को दिया, न संसद को है और न ही न्यायपालिका को है। तो आज अगर पूरे देश को बेचा जा रहा है निजीकरण के नाम पर, तो ये सिर्फ गरीब लोग जो हैं उनके हकों को नहीं बेचा जा रहा है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक है, सिर्फ उनके हकों को नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के हक को के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज एक अपील जो डॉक्टर सुधांशु ने अभी बताया, उसका मैं समर्थन करता हूं। और मैं भी अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हों, अपने आपके आसपास कोई ना कोई रेलवे स्टेशन ज़रूर हो और स्टेशन मास्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। एक ज्ञापन जाकर वहाँ दें और कहें उनको, वो हो सकता है नहीं पहुँचा है आपके ज्ञापन प्रधानमंत्री को, लेकिन वो ज्ञापन को सौंपते हुए एक फ़ोटोग्राफ लेकर या उसकी सूचना, महज सूचना भी व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से हम लोगों के साथ साझा करें। हम लोग बताएंगे कि इन अमुक अमुक रेलवे स्टेशन पर ये दिया गया। और भारत में हज़ारों रेलवे स्टेशन हैं, उसमें से कुछ सैकड़ों में भी अगर ये ज्ञापन चला जाएगा तो हम मानेंगे कि भारत की जनता के दिल में जो बात है, जो संसद में सदस्य नहीं कह रहे हैं, वो बात इस आंदोलन में 10 से 16 के बीच में ज़रूर हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः अपील करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय भारत।